माँ मेरा चार्जर कहाँ है? माँ मेरा ग्रीन टॉप नहीं मिल रहा, कहाँ है? माँ भूख लगी है। माँ पानी दे दो। माँ ये माँ वो। ये लाइन तो हम सबके घर में कॉमन है। माँ की इम्पोर्टेंस हम सब समझते हैं, माँ की वैल्यू हम सब समझते हैं। हम सब सबसे ज्यादा प्यार माँ से ही करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड भी हम माँ को ही लेते हैं। जाने अनजाने हम माँ को ही सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अलमीरा आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा ऐसा जो हम सब समझते जानते हैं, लेकिन बात नहीं करते इस बारे में। जब तक ये कुछ बड़ा नहीं हो जाता हमारी लाइफ में, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ पिछले दिनों। तो मैंने भी इस बात को समझा, सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, सो दैट आप भी इस बात को समझो। समझते तो हैं हम सब, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वक्त रहते आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेना। ये वीडियो देखने के बाद आप इस बात को एक्सेप्ट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे साथ फॉरएवर का बिजनेस करना चाहते हो तो वो सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप चेकआउट कर लेना। आप मेरे चाहिए तो मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना, मैं आपको कॉल करके आगे के प्रोसीजर समझा दूंगी। पिछले कुछ दिनों से मेरी मम्मा बहुत ज्यादा बीमार थी। इतनी बीमार थी कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, काफी सीरियस थी वो। उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनका लंग्स ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा था। तो जब वो हॉस्पिटलाइज हुई तब जाके रियलाइज हुआ कि माँ के बिना घर कैसे होता है, क्या होता है। बिकॉज जब तक माँ थी तब तक वो सब कुछ वो खुद करती थी। सुबह उठने से लेके रात सोने तक सब कुछ वही करती थी। वो किचन में लगी रहती है, कुछ नहीं तो कुछ बनाती रहती है, क्लीन करती रहती है, बनाती रहती है, क्लीन करती रहती है। कभी मुझे खिलाती है, कभी बच्चों को खिलाती है। बच्चे मीन्स मेरे जो नीस और नेफ्यू हमारे साथ रहते हैं, वो उनका ख्याल रखती हूँ, उनको मिलाना खिलाना मैं भी करती हूँ। पर अगर मैं नहीं कर पाती हूँ कभी कभी, तो वो भी उनके ऊपर आ जाता है। एंड बीइंग फिजिकली चैलेंज्ड, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से मैं अपनी मम्मा पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ। और सिर्फ इस वजह से नहीं कि मुझे इस वजह से मम्मा चाहिए, नहीं। मेरा जो मम्मा के साथ बॉन्ड है ना, वो टोटली डिफरेंट है। बिकॉज मैं ज्यादातर घर से बाहर नहीं जाती हूँ, 24/7 मैं मम्मा के साथ ही रहती हूँ। तो इट्स लाइक मम्मा मेरी फ्रेंड भी है, सब कुछ मम्मा है। मैं उनके साथ बात करती हूँ, उनके साथ लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ, उनके साथ हूँ। गॉसिप अगर करना हो तो हम साथ में मिलके गॉसिप करते हैं। कहीं घूमने जाना हो तो मैं और मम्मा साथ जाते हैं। और अब तो 2 मेंबर बढ़ गए, मेरे niece और नेफ्यू। तो हम चारों एक साथ जाते हैं अब घूमने के लिए। ठीक है, मॉल्स वगैरह में जाते हैं मैं और मम्मा कभी कभी। संडेज को नॉर्मली हम लोग चर्च जाते हैं, चर्च में नानी के घर पे जाते हैं। तो मेरा जो बॉन्ड है वो टोटली डिफरेंट है मम्मा के साथ। ठीक है। और मेरा ख्याल रखने के लिए तो और बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट मेरा जो भाई है, मम्मा के बाद अगर कोई है तो वो ही है जो मेरा ख्याल रखता है, मेरे हर नीड का ख्याल रखता है। कभी कभी मैं खुद से उठ के वॉशरूम तक नहीं जा पाती हूँ, तो ऐसे में भी भाई मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे सपोर्ट करते, हेल्प करते हैं। तो भाई तो इज लाइक अ फादर फिगर टू मी, जो मेरा सब कुछ ख्याल रखते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे इतना अच्छा फैमिली मिला है, जो मुझे हर तरह से सपोर्ट करता है। मुझे उन्होंने अच्छा अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छी लाइफ दी मुझे। ऐसा नहीं कि मैं फिजिकली चैलेंज हूँ तो मुझे एक कोने में पड़े रहने दिया, नहीं। आज मैं जो भी हूँ, मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। मेरी मम्मा, मेरे भाई ने भी बहुत यहाँ वहाँ भागा दौड़ी किया है, हमेशा मुझे कभी
कॉलेज ले जाना, कभी हॉस्पिटल। अगर पहले तो मैं काफी ऑफन बीमार भी पड़ती थी, तो हॉस्पिटल में जाना जाना होता था बहुत ज्यादा। तभी भी भाई मुझे लेके जाते थे हॉस्पिटल, बिकॉज मम्मा तो मुझे उठा नहीं सकती है। तो भाई मुझे उठा के लेके जाते थे, बाइक पे बिठाते थे, लेके जाते थे, लेके आते थे। जो भी मेरा टेस्टिंग था, जो भी कभी सिटी स्कैन करना होता है, कभी ये करना होता है, कभी वो करना होता है, तो वो सब भाई ने किया है। ठीक है, तो ख्याल रखने के लिए तो बहुत लोग हैं। ठीक है, ख्याल रखने का प्रॉब्लम नहीं है, बट एक होता है ना कि मैं पहली बार अपनी मम्मा के बिना रही हूँ। नहीं रही, मम्मा नहीं थी, तो काफी कुछ मैं भी सीख गई हूँ करने के लिए खुद से भी, जो शायद मैं पहले नहीं करती थी। घर के कुछ काम जो मैं कभी नहीं करती थी, मम्मा कभी करने नहीं देती थी, तो वो भी काम मैंने खुद से किए हैं। तो इन अ वे मैं कुछ कुछ सीखी भी हूँ। पर बिना विदाउट मम्मा आई वाज लाइक कि कोई आए, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे सिर्फ माँ चाहिए थी, एंड आई वाज लाइक कोई अगर जाना है तो ऐसे आई डोंट केयर, उसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ, मुझे सिर्फ मम्मा चाहिए। ठीक है, और जहाँ तक मेरी लाइफ है ना, मेरी लाइफ काफी, यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल, गॉड गिफ्टेड लाइफ है मेरी। ठीक है, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मुझे अच्छा प्यार मिला है, लोगों से सपोर्ट मिला है। यहाँ तक कि स्कूल में भी टीचर्स ने मेरा ख्याल रखा, स्कूल कॉलेज भी टीचर्स प्रोफेसर्स ने मेरा ख्याल रखा है। ठीक है, मैं पिकनिक वगैरह में कभी नहीं जाती थी। ठीक है, तो फाइनल जब 10th स्टैंडर्ड था, तो मेरी टीचर्स ने इंसिस्ट किया था मेरी मम्मी को कि भेजो उसको पिकनिक में, बिकॉज फाइनल ईयर है, इसके बाद तो वो कॉलेज चली जाएगी, हमारी हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं रहेगी। और उन्होंने स्पेशली बोला था मेरी मम को कि हम लोग उसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो पिकनिक में भी टीचर्स ने मेरा इतना ख्याल रखा। टीचर्स क्या, मैं ऐसी पहली स्टूडेंट हूँ कि जिसको प्रिंसिपल खुद अपने हाथों से उसने मुझे खाना खिलाया। ठीक है, तो आई एम वेरी लकी इन अ वे कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स भी मिले। इनफैक्ट ऑफिस में भी मेरे बॉस जो थे वो मेरा काफी ख्याल रखते थे, सपोर्ट करते थे हर चीज में। ठीक है, तो ख्याल रखने के लिए तो बहुत लोग हैं, प्यार करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन माँ की बात तो कुछ और ही होती है। ठीक है, माँ तो माँ होती है, तो माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता। अब माँ घर पर है, मतलब हॉस्पिटलाइज नहीं है, घर पर ही उनका ट्रीटमेंट चलता है, उनको टाइम टू टाइम बीपी देखना पड़ता है, उनका चेक करना पड़ता है, उनको नेबुलाइजर देना पड़ता है, मेडिसिन टाइम पे देना पड़ता है उनको। उनके लंग्स अभी भी स्ट्रांग नहीं है पूरी तरह से, और वजन अभी भी इतने स्ट्रांग नहीं है, बट एटलीस्ट मेरी आंखों के सामने है, तो आई एम हैप्पी। ठीक है, जब वो हॉस्पिटल में थी तो 10 बार मुझे कॉल करती थी, 10 बार हम वो फोन पे बात करते थे, लेकिन फिर भी वो होता था ना कि जब माँ साइड में होती है तो बात ही कुछ और होती है। ठीक है, और मेरी मम्मा ऐसी है ना, इतनी स्ट्रांग है ना, बचपन से ही उन्होंने सबका ख्याल रखा। छोटी थी तो वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती थी, बड़े होते होते उनकी शादी भी जल्दी हो गई थी। फिर शादी के बाद हाँ, उनके खुद के बच्चे, मतलब हम लोग, मेरे भाई, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनका ख्याल भी वो अकेले रखते थे, बिकॉज डैड तो अब्रॉड काम करते थे, तो मोस्टली हमारा ख्याल मम्मी ने ही रखा, माँ ने ही रखा है। ठीक है, तो डैड आते थे कभी हॉलीडेज में, एक महीना 10 दिन के लिए, पर अदरवाइज तो माँ ही होती थी। वो तीनों, हम तीनों को माँ ने अकेले ही संभाला है। कहीं जाना होता है, स्कूल जाना होता है, स्कूल से आना आ जाना, सब कुछ माँ ने ही किया है। इनफैक्ट मेरी माँ तो पड़ोसियों के बच्चों का भी ख्याल रखती है। ठीक है, तो अभी मेरे भाई के बच्चे हुए, मेरे नीस और नेफ्यू, उनका भी ख्याल माँ माँ ही रखती है।
तो मेरी माँ बोलो ना, इट्स लाइक शी इज अ सुपर वुमन, ठीक है। अभी भी जब वो हॉस्पिटल से आई, जिस दिन वो डिस्चार्ज हुई ना, हॉस्पिटल से आते ही वो काम पे लग गई थी। वो कहते हैं ना, जिनको काम करने की आदत होती है वो आराम से फ्रीली बैठ ही नहीं सकते हैं। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल से आई, पहले किचन में गई देखने के लिए कि मेरा किचन कैसा है। तो वो पहले सीधा किचन साफ करने स्टार्ट कर दिया उसने। तभी भी हमने बोला माँ अभी आप रेस्ट कर लो, रेस्ट करो, बट शी इज लाइक, उन्होंने सीधा काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आपके घर में माँ है जो बहुत काम करती है, तो वक्त रहते उनका ख्याल रखो, देखो उनको कोई तकलीफ है कि नहीं, ठीक है, उनका ख्याल रखो। बिकॉज जब माँ नहीं होती है ना, तो लाइफ तो मतलब इट्स लाइक बेकार सी हो जाती है, पता है। मुझे ऑलमोस्ट लगा था कि मैंने मेरी माँ को खो दिया, और मैं ऐसी हो गई थी कि अगर मौत आनी है तो मुझे आ जाए, मेरी माँ को बख्श दो करके। तो बाय गॉड्स ग्रेस वो ठीक है, बट अगर कुछ हो जाता तो, वो होता है ना, अगर कुछ हो गया होता तो क्या हो जाता। और अभी भी और पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो अभी भी हमको उनका ख्याल, हम लोग उनका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। आप भी अपनी माँ का ख्याल रखो, देखो उनकी कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। बिकॉज माँ लोग सबका ख्याल रखते हैं, खुद का ख्याल नहीं रखते हैं। वो कभी नहीं बताएगी कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है। हमें खुद समझ के करना पड़ेगा। तो अगर आपकी भी माँ है, ठीक है, वक्त रहते ही उनके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आई नो माँ की इम्पोर्टेंस, माँ से प्यार हम सब करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में हम उनको निग्लेक्ट कर जाते हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ऐसा मत करो, देखो उनका हेल्थ ठीक है कि नहीं, ठीक है। बिकॉज मैं खुद ऐसी हो गई थी, मतलब मेरी, मैं इतना ये हो गई थी, इमोशनली इतना डिस्टर्ब थी कि मैं किसी से भी ठीक से बात नहीं कर रही थी, ठीक है। मुझे तो सिर्फ अपनी माँ चाहिए थी। तो ना तो मैं ठीक से कंटेंट्स बना रही थी, ना कुछ कर रही थी, ठीक है, मैंने कुछ काम भी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने फॉरएवर के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। मेरे पास लीड्स आ रहे थे, मैंने उन लीड्स के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। आई वाज लाइक आई डोंट केयर, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है। तो जाते जाते मैं यही कहूंगी, अपना ख्याल रखो, अपनी माँ का भी ख्याल रखो, ठीक है। तो मैं फिर आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग नेचुरली, बाय बाय।